अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलाहिर सादिक सिंधरानी सब जीत गए हैं। हाँ, इस पे भी बात करनी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मामला हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो वो जो 7 वोट मुस्तरद हो गए उनकी कानूनी हैसियत पे हम बात करनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे। हाँ फिर ये जो खुफिया कैमरे पकड़े गए, बिल्कुल, ये भी फिर पीडीएम का अगला लाहेमल और नवाज शरीफ का रात वाला बयान। लेकिन शुरू करते हैं। सादिक सिंधरानी साहब की जीत थे, 48 वोट लेके वो जीते हैं। उनको 51 वोट नहीं चाहिए थे यार। ये मिसपरसेप्शन है कि उनको गलतफहमी है कि उनको 51, ये सिर्फ वजीर आजम के लिए होता है कि उन्होंने हाउस के जितनी रुकनीत है टोटल यानी 342 उसका 50 से अबव वोट लेने, इसके लिए वो कोई नहीं जरूरी नहीं है कोई इसके लिए ना। बीबीसी सीनियर एंकर फरीदा फारूकी, बीबीसी ने क्या लिखा है? बीबीसी ने लिखा जी, ख्याल रहे अगर यूसुफ रजा गिलानी और सादिक सिंधरानी में से कोई भी 51 वोट हासिल ना कर सका तो फिर ये चुनाव असर नौ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत यानी कम से कम 51% हासिल ना कर ले। फरीदा फारूकी साहिबा ने भी कहा जी, मुश्तरी होशियार बाश, हुकूमत के पास चेयरमैन सेनेट की नंबर गेम 48 हो चुकी है। चेयरमैन मुंतखब करवाने के लिए 51 वोट दरकार हैं। अपोजिशन अपने 5 से 7 अरकान की कुर्बानी समझे तैयार है। और पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, वो भी सारा दिन टीवी बैठ के कहते रहे 51% चाहिए, नहीं तो रन ऑफ इलेक्शन बार बार होता रहेगा। अच्छा यार, वैसे ना नौशेरवा तेरी एक ना थोड़ा सा नफ्सियाती मसला है। मैंने उस दिन भी कहा था बादाम शदाम खाया कर सर, वो किसी ने बादाम ना किसी ने कहा था खिशखाश का भी साथ मशवरा दिया होता, कुछ और चीज़ का भी मशवरा दिया होता। तो ये सारी चीज़ें याद करके बैठा हुआ है जी। और हमारा 10 मार्च का जो प्रोग्राम था याद करो, उसमें मैंने ये वाजे किया था कि आइन का आर्टिकल 60 और मैंने कहा था पूरा 60 जी लफ्ज बोला था कि 60 के तहत ये जरूरी नहीं है, अरकान जो हाजिर हैं जी उनकी अक्सरियत चाहिए, टोटल हाउस की अक्सरियत नहीं चाहिए, बिल्कुल वहां अक्सरियत चाहिए। और मैंने एक मिसाल भी दी थी कि फर्ज करें कि 80 वोट कास्ट होते हैं और एक बंदा 41 ले जाता है, तो वो जीत जाएगा। ये याद है 10 मार्च को वाली वीडियो में 18वें मिनट में ये बात 18वें मिनट में ये बात हुई यार। वो पता क्या, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ अपनी बात, वरना तो ये भाई क्या नहीं आर्टिकल 60 में यही लिखा हुआ है। ये मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि यार हमारे व्यूअर्स समझे कि हम जो बात कर रहे हैं वो पक्की बात है, ठीक है ना, झोल नहीं उसमें। तो उसमें कोई अगर हम कोई कानूनी हवाला देते हैं तो सारा छान फटक के, बिल्कुल ठीक है ना। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम क्या भी देते हैं कि यार वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इस तरह की कोई बात है। बिल्कुल। तो ये मेरा इसका ये है कि वो ठीक है, 48 वो ले गया, अक्सरियत उनको मिल गई है। तो सर जो 7 मुस्तरद हुए, यार जो 7 वोट मुस्तरद हुए ना, उसमें जो आपके थे ना प्रिजाइडिंग अफसर जी मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, वो सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, ठीक है ना, वो फंक्शनल लीग के हैं असल में। वो वज़ीर आला भी रहे हैं 90s की दहाई में सिंध के, बिल्कुल। और भाई साहब का जो रवैया था ना, वो सुबह जब वो बूथ में पकड़ा गया उस वक्त भी वो बात नहीं सुन रहे थे अपोजिशन की, बाद में भी नहीं सुन रहे थे। वो वोट उन्होंने कैंसिल किए हैं, वो मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं। वो जो हदायतनामा भी हदायतनामा पढ़ देता हूँ। वो जो दूसरा बैलेट पेपर था और क्या उन्होंने किया क्या है, ठीक है ना, वो आप दिखाएं जी, बिल्कुल, ठीक है, फुल स्क्रीन पे दिखा दें। उसमें पहले तो मैं पढ़ देता हूँ ना, वो जो उनका हदायतनामा था वहां लगा हुआ था जी, जो वोटरों के लिए था कि जनाब आपने ये ऐसे वोट डालना। उसका पहला ही ये है कि बैलेट पेपर पर मुहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मुहर लगाएं। ये पहला ही है, बिल्कुल। और दूसरे के बैलेट पेपर तय करते वक्त ऐसा ना हो कि निशान लग जाए दूसरे पे भी, और वरना मुस्तरद हो जाएगा 2 जगह पे निशान लगा हुआ तो। और तस्वीर नहीं लेनी। अच्छा जी, पुष्ट पर जो लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान है वो दिखाई दे सके, इस तरह की बात है। और बाहर आकर अपना जो कागज़ है तय करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देना। इसमें जो अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने में मोहर लगाए। अब वो आप दिखा रहे होंगे, बिल्कुल। उसमें वो ये है कि उम्मीदवार का नाम, सजरानी का नाम ऊपर है, नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी,
और आगे पूरा खाना है, यानी वो 2 खाने बने हुए उसमें कोई पोर्शन नहीं है। अब इन्होंने ये कहा है कि जनाब खाने के आगे मोहर वाले खाने में, मोहर वाला खाना तो वहां है ही नहीं, खाने एक चौखट्टा जो है उसको खाना कहते हैं। अगर उसमें पार्टीशन होती, यानी संजरानी का नाम लिखा हुआ आगे पार्टीशन होती, आगे एक और चौखट्टा होता, उसको हम मोहर वाला खाना कहते। वो पूरे चौखट्टे में जहां मर्जी वो मोहर लगा दे, बिल्कुल, इसमें वो क्या प्रॉब्लम थी। ये दीदा दानिस्ता हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्होंने वोट कैंसिल करने के लिए जो अरकान है नून लीगी ये वो फलानी जा चिमकड़े, उन्होंने ये किया है। भाई ये तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है। इसके उल्ट भी रूलिंग दे सकते थे वो हमारे जो शाह साहब हैं, ठीक है ना, प्रिजाइडिंग अफसर, इसके उल्ट भी दे सकते थे कि नहीं नहीं जनाब ये ठीक है, उस खाने के अंदर है। अब मैं ये तो था ना हदायतनामा, वोट डालने के रूल्स और हैं, ठीक, ये मैं जजमेंट्स मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले से बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। और वोटों की गिनती के रूल्स और हैं, ठीक है ना। अब ये है कि 2 जगह पे मोहर नहीं लगनी चाहिए, दरमियान में मोहर लगनी चाहिए, ठीक है ना, खाने के अंदर होनी चाहिए वगैरह वगैरह, बिल्कुल। लेकिन जो रूल्स हैं और जजमेंट्स हैं, वोट की जो कह लेना आप ताकत, वो आप कह लें कि उसको उसकी हदूद बड़ी वसी है। अब ये है कि आपने देखा होगा जब वोट डालते हैं कि जो बैलेट पेपर होता है, अगर हम ये नजर आ रहा है कि नाम उम्मीदवार, इंतखाबी निशान ABCDEFXYZ 3 उम्मीदवार हैं, एक का इंतखाबी निशान अंगूर है, एक का केला है, एक नाशपाती है। अब उसूली तौर पे जो वोट डालने का रूल है वो ये कहता है कि अंगूर के ऊपर मोहर लगी होगी तो ABC का वोट कंसिडर होगा, लेकिन जो गिनती का रूल है वो कुछ और कह रहा है कि ABC के ऊपर मोहर लगी हो, ABC और अंगूर के दरमियान ये जो लाइन है इस पे मोहर लगी हो या अंगूर पे मोहर लगी हो, तीनों हालतों में ABC का वोट है ये, ठीक, एक बात। दूसरी बात कि खाने के अंदर मोहर लगी होनी चाहिए। वो गिनती के रूल से कहते हैं कि अगर मोहर अंगूर और केले दोनों पे लगी हुई है थोड़ी थोड़ी जी, जिस खाने में मोहर का ज्यादा हिस्सा है जी वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक। अब ये कहते हैं कि 2 जगह पे निशान नहीं होना चाहिए, रूल्स ये कहते हैं कि 2 जगह पे निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन गिनती के रूल जो और अदालती फैसले उसके बारे में वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे फोल्ड कैसे हुआ है, ये फोल्ड हुआ है, ठीक है ना, ABC को उसने वोट दिया, ठीक है, स्याही गीली थी, उसने टर्न किया, नाशपाती में भी निशान आ गया। वो गिनती के वक्त देखा जाएगा कि किस पे गहरी मोहर है और क्या उसका वो गीली स्याही की वजह से वहां गया है, तो वो भी वोट अंगूर का। और एक सबसे अहम बात ये तो नहीं, बैक पेपर सामने का हिस्सा, अगर बैक पे कोई बंदा मोहर लगा दे ठक करके, फिर आप क्या करेंगे ना, ये भी नहीं बात, उस पर लाइट में ऐसे करके देखेंगे भाई। ये मैं रूल की बात, ठीक है, अदालत की बात करो कि कुछ बंदे होते हैं, प्रिंटिंग ऐसी होती है कि बैक साइड पे भी नजर आ रही हो, बिल्कुल अनपढ़ बंदा है उसको नहीं पता कि अंगूर, उसने तो अंगूर वाले को वोट देना है जिसका इंतखाबी निशान अंगूर है, उसने ऐसे देखा बैक करके अंगूर उसको नजर आ रहा है, बैक पे प्रिंटिंग स्याही बाहर आ रही है, बैक साइड पे भी नजर आ रहा है बैलेट पेपर में, ठीक है ना, और वहां वो वोट ठोक दे तो वो अंगूर का वोट होगा। और ये भाई साहब किस तनाजर में इन्होंने कैंसिल कर दिया वोट, वो उसके नाम के ऊपर लगे हुए, वो खाना एक है, उसमें पार्टीशन नहीं है। अगर पार्टीशन होती तो इनकी बात में थोड़ा सा मैं समझता वजन है, ठीक है ना। अब वो रूल्स लेके बैठे हुए, जो हदायतनामा सामने लिखा हुआ है वही रूल्स है, बिल्कुल रूल वो नहीं जो किताब में लिखे हुए हैं, वहां लिख दिया जनाब उस खाने में मोहर लगाएं, नाम वाले खाने में। नाम वाले खाने से मुराद ये नहीं कि खाली जगह पे लगाएं, पूरा खाना है, ठीक है ना, 3 इंच का, 4 इंच का, 6 इंच का, जितना भी है वो उस खाने के अंदर जहां मर्जी लगा दे, वो वही समझा जाएगा कि इस बंदे को वोट डले। अब ये इन्होंने रूल वो पढ़ रहे थे जो इनके सरकारी एजेंट थे,
वो कह रहे थे लिखा हुआ कि नाम के सामने खाने के अंदर, ये जो सामने लिख के उन्होंने लगाए हुए थे हदायतनामा जारी किए हो, तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ था ये। और नाम के सामने खाने के अंदर मोहर वाला खाना अलग बना होता तो बात ही ना यार। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक उस खाने में लगा दिया यहाँ पे। हाँ, और ये तो सर अब इनके पास क्या रास्ता है कानूनी? रेमडी ये है भाई, एक तो ये है कि ये उसको चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। हाँ, आइन का आर्टिकल है 225, जब कोई इंतखाबी तनाज़ा पैदा होता है हाँ जी, तो उसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाता है। ठीक। और वो उसके कानून है, कानून के मुताबिक वो देखेंगे। अब देखें ना, वो पहले हमने ये कहा था कि जनाब 53 वोट कह रहे हैं कि हमारे पीडीएम वाले हाँ जी, एक साकडार वाला निकल गया, एक जमात इस्लामी के निकले, पीछे रह गए काफी कम, और एक वोट जो था वो दिलावर साहब जो थे, दिलावर खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं नहीं देना, पीछे रह गए 50, उनके 47, दिलावर खान का डाल के हो गए 48। बिल्कुल ठीक है ना, इनके हैं 50, एक वोट हो गया कैंसिल। ठीक है ना, ठीक है। 7 एक वोट तो हो गया ना, 2 जगह पे मोहर लगने की वजह से वो मनसूख हो गया। ठीक है। बाकी उन्होंने मुस्तरद किए हैं जी, प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने रूलिंग दे के कि जनाब नहीं ये मोहर ठीक नहीं। अगर वो 7 गिनती कर लें तो हमारी जो प्रेडिक्शन थी 120% ठीक हुई। बिल्कुल ठीक वो, और हमने ये कहा था कि संजरानी ही जीतेगा, संजरानी के जीतने का इम्कान है, तो वो 1-2 वोट इधर उधर कर लेंगे। उन्होंने तो 7 वोटों का बेड़ा कर दिया। ठीक है ना, तो वो 48, उनके तो 48 रहे, इनका एक वोट कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 49 में से 7 जो है वो मुस्तरद कर दिए गए, 42 गिनती कर ली उन्होंने। तो वो भाई जी ये जोर बड़ा लगा हुआ था। हाँ जी, नींदें हराम थी और सारा कुछ हराम थी। ठीक है ना। वो कुरान शरान भी उठाने की कोशिश की तो अली जफर साहब और इस तरह कुछ लोग थे, उन्होंने कहा जनाब कुरान ते न चकवाओ, ऐसे कुछ नस्ते जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने एहतजाज भी किया वो, लेकिन एजाज चौधरी साहब ने सुबह तस्लीम कर लिया कि ना, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से जिनकी दिलचस्पी थी उठा लिया, जिनकी दिलचस्पी नहीं थी उठा लिया। तो वैसे कुरान उठाने पे भी जो लोग कुरान उठा लेते ना इस तरह, हाँ जी, फिर वो उसका कफारा भी दे देते, झूठी कसम का कफारा, गुंजाइश है ना, तो वो गुंजाइश निकाल कर दें, कफारा दे देंगे। वो तारल कादरी तो चलो उसको बात पे छोड़ दें। सर ये खुफिया कैमरे तो नहीं पकड़े गए यार सुबह सुबह? यार ये ना बड़ा ही बदकिस्मती है और ये बदतरीन मिसाल है धांधली की। वो जो कैमरों वाला काम था, इनको फिर भी यकीन नहीं था कि ये हमारे बंदे हमको वोट दे देंगे। वो हजूर वाला कैमरे लगे हुए थे और शायद माइक भी, ख्याल है कि माइक भी था, ताकि वो बंदा बता दे जनाब मैं अल्लाह देता वोट दे रहे हैं, तो यार देखो जनाब वोट ठोकर दीजिए, वो देते हैं ताकि वहां बैठे सुन ले। ये यार इससे शर्मनाक, वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिबली फराज साहब और फैसल साहब, जो अब क्या नाम है उनका, फैसल जावेद साहब जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकाबले में मुसद्दक मलक और खोखर के, उन्होंने कहा जनाब के देखें इन्होंने खुद ही लगाए हुए थे, वरना इनको कैसे पता लग गया था जब खुफिया कैमरे लगे हुए हैं यार। ठीक है ना, ये इन्होंने खुद ही माल मसरूका बरामद करवा दिया। हम तो इंक्वायरी करवाएंगे, ये कर, वो भी कह रहे हैं इंक्वायरी करवाएंगे। जब पहले फरूक नाइक ने कहा इंक्वायरी करवाएं, मजहर साहब जो आपके हैं, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो प्रेसिडेंट, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनका रवैया, बिल्कुल उन्होंने कहा जी इंक्वायरी करने कोई बात ही नहीं की, उनकी बात ही नहीं सुन रहे, वो नया बूथ बना ले जी, बूथ बना ले, लेकिन बाद में फिर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी, उनकी बात पे नहीं बनाई। बिल्कुल उसने कहा ठीक है जनाब हम बना रही, ये नहीं कहा उन्होंने, अपनी फन्ने खानी दिखाई है कि भाई ये देखें मैंने बना दी कमेटी और 3-3 बंदे दोनों तरफ से होंगे, शायद 6 रुकनी होगी। अब वो जो ना जो अतलात है वो ये है कि वो संजरानी साहब के करीबी लोग थे वहाँ। ठीक है ना, एक तो उन्होंने वजाहत अफजल साहब को नया भर्ती किया है वहाँ, सार्जेंट एट आर्म्स, वो सिक्योरिटी का इंचार्ज है। तो 2 कोई पीएन थे, नायब कासद थे, वो सुबह 5 बजे तक वहाँ फिरते बुरते हैं, लिफ्टें भी आती जाती रही हैं। और देखना ये काम जो है ना मेरा है ना तेरा है,
ना किसी आम ये एजेंसी का, ये तो उन्हीं का काम है रिकॉर्डिंग करना, और फिर वो उनके पीछे बैठ के कहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी है, वो वाईफाई से कनेक्ट होना है उन्होंने, या कोई वायरलेस के जरिए कनेक्ट होना है, ये आम बंदे का काम नहीं है, ठीक है ना। ये वो जो है ना वजाहत अफजल साहब, जी वो रिटायर्ड मेजर है, वो फौज के बंदे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए फौज वालों का बिल्कुल करती है, और लेकिन उन्होंने जो काम डाल दिया है, लेकिन पहले दिन ही पकड़े काम डाल दिया उन्होंने। ये 18वें ग्रेड में उनको भर्ती किया बगैर इश्तिहार के, रूल 17 के तहत। रूल 17 चेयरमैन को इख्तियार देता है कि रूल के तहत करके किसी बंदे को भी रख लो, 1 साल नहीं रख ले, 1 साल नहीं हो, 1 दिन वास्ते चाहिए, सुनो काम हो गया 1 साल वास्ते तो चाहिए नहीं से भाई। ये जो है ना वजाहत साहब वाला काम जो भी हुआ है वहां पे, हाँ जी, तो इसके जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ेंगे पूरी कौम को और अदारों को भी, और करने वालों को भी सारे। लेकिन अब वो हमने जिक्र किया था कि इलेक्शन रूल्स हैं, उसका चैप्टर 10 है जी, कि प्राइवेसी में गड़बड़ करे, करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसके आर्टिकल्स हैं 167, 168, 169, 186 वगैरह जी जी। उनमें ना 3 साल तक सजा, 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजाएं हैं मतलब, ठीक, और कुछ में जो है वो 6 माह तक की सजा है और जुर्माना है। तो ये इनके तहत तो फौजदारी जुर्म भी बनता है। ये जो बगिंग वाला इन्होंने सिस्टम लगाया है, ये तो भाई जी वो भी बनता है, फौजदारी केस भी बनता है। सिर्फ ये इलेक्शन रूल्स वाले नहीं, इसके अलावा भी दफात लग सकती हैं, ठीक है ना। ये तो निरी बदमाशी है, हाँ जी। इससे बड़ी क्या वो होगी कि जनाब वो कहते हैं हम गैर जानबदार हैं, तो गैर जानबदारी तो फिर वाज़ेह होगी क्या हो गया। लेकिन ये बात आगे तो नहीं बढ़ सकेगी। क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ सकेगी? ताकत और नहीं, मेरी बात सुन, ये अब जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोई बंदे का पुत्र भी तो हो सकता नहीं यार, चीफ, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, जो भी होगा, जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल होगा वो, ये जो मैंने अदालती फैसलों के हवाले दिए हैं कि वोट को कैसे गिनना है जी, अगर उनके तनादर में देखें या इनके अपनी जो हदायतनामा लिखा हुआ है, हदायतनामा बराए वोटरान, बिल्कुल वोटरान, उसमें उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक वोट है, वो बिल्कुल ठीक, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, वो सामने लिखा हुआ है उसके मुताबिक। वो कहते हैं ना ये देखें आपने ये लिखा हुआ है, हाँ जी, और ये हमने मोहर लगा दी, क्या इसमें गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक है ना। वो चलो किसी वक्त कभी तो कोई हालात बेहतर होंगे ना, ठीक है ना, कभी कभी तो होंगे ना, होंगे वो। लेकिन आपके वो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे होंगे आज दरदारी ने 10 वे तो है वो, तू तो कहता थे भी गैर जानबदार हो गए ने गिलानी को, वो शायद उन्होंने थोड़ा सा झुकते भी किए हो। गिलानी तू तो कल तक कहता थे भाई बरकरदार के मेरा नहीं ख्याल के वो हो रहे हैं, साढ़े बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनाब सानू फला ने धमकाया, और ये वो फोन आ रहे ने, ये व्हाट्सएप कॉल आ रही हैं वगैरह वगैरह, और तो क्या मेरे इल्म में नहीं है। वो जो गवाह होता है ना जब झूठ बोलता है अदालत में, तो वो उससे वकील उसको सिखा देता है जब तू फंसने लगे ना तूने ये कहना मुझे याद नहीं जब सियासतदान फंसने लगे तो कहते मेरे इल्म में नहीं, मैं पता करता हूँ। तो ये जनाब गिलानी साहब को पता था, लेकिन गिलानी साहब पूरा उम्मीद थे, लेकिन वो 1 वोट से जीत रहे थे, हाँ जी, वो 1 वोट से जीत रहे थे। अगर वो शहीद मुजफ्फर शाह साहब जो रूलिंग ना देते, अब जो फटा वाले हैं वो हमारे आपके मिर्जा अफरीदी साहब, मोहम्मद अफरीदी साहब, हाँ जी, वो जीत गए हैं। वो फाटा के डोमिसाइल पे वहाँ आए हुए हैं, हाँ जी, साबिक फाटा वाली सीट है ना वो इसमें है, बिल्कुल। और उनका जो मुस्तकिल पता लिखा हुआ है वो रोही नाला रायबंड रोड लाहौर का है। चक्कर ही कोई नहीं यार, वो सारे पैसे का चक्कर है यार। वो तो यहाँ लाहौर का डोमिसाइल यहाँ आके बैठ गए हुए वहाँ, क्योंकि किसी दौर में वहाँ का डोमिसाइल होगा उनका। मुस्तकिल पता जो उनका है, हाँ जी, वो सेनेट के रिकॉर्ड में, हाँ जी, और सेनेट का रिकॉर्ड होता है हिनात रिकॉर्ड के मुताबिक वो रोही नाला रायबंड रोड लाहौर है। लेकिन कल आप कहते हैं कि वो नून लीग का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, और हो सकता है नून लीग यार वो पता नून लीग ने मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा, वो उसकी नहली जो है ना, हाँ जी, वो निविष्टा दीवार है, ठीक है।
अगर आइन और कानून की हुक्मरानी की आप बात करते हैं बिल्कुल, तो वो नाअहल है इसके लिए। जो डिफेक्शन क्लाज है ना, डिफेक्शन क्लाज है कि इन वजूहात की बिना पे कोई बंदा नाअहल हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, वो 63A है। उसका पहला ही ये है कि कोई बंदा अपनी पार्टी छोड़ दे या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। बिल्कुल, ये इस पे हम कहेंगे ये तो आजाद हुआ था। हाँ जी, सवाल आता है ना, ये हाँ तो जी, आजाद जीता था हाँ जनाब, आजाद जीता था। और भाई साहब ये 5 मार्च 2018 को रायगढ़ में तशरीफ लाए थे। ठीक, ये मेरे पास तस्वीर है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। ये अगर मैं ढूंढ सकूं, मैं यहाँ शायद दिखा सकूं आपको। ये देखें जनाब, अल्लाह आपका भला करे। ये है फाटा से मुंतखब सेनेटर मिर्जा आफरीदी की नवाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शामिल, मार्च 25 2018। ये तस्वीर है उनकी, बिल्कुल, बाकायदा है। इसके बाद अच्छा चलो ये हो गया, नून लीग में शामिल हो गया। वहाँ जो सेनेट का कार्ड है, वहाँ कोई 15-20 बंदे हैं जिनके आगे लिखो आजाद आजाद आजाद। उनमें मुसद्दक हुसैन के आगे भी आजाद लिखा हुआ है, मुशाद सईद के आगे भी आजाद लिखा हुआ है, और भी जो 2018 में जितने भी इनके मुंतखब हुए थे ना, सबके आगे आजाद लिखा हुआ है। क्योंकि वो साकिब निसार ने कहा था जनाब, क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हो गया, उसके जारी करता टिकटों की कोई हैसियत नहीं। हालांकि बाद में सेक्रेटरी के साइन होते हैं, सेक्रेटरी के दस्तकों से जारी होते हैं, और पूरी काबीना होती है वो करती, वो नाअहल हो गया था। और ये वो चलो ये भी बात खत्म हो, लेकिन इन्होंने तमाम मुशाद हुसैन ने और वो मुसद्दक मलिक ने और दीगर जो है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिए थे लिख के इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें ये कहा कि हम नून लीग में हैं। बिल्कुल, और ये भी नून लीग में है, ये उनकी पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल। अब आप आजाद वाली और वो वाली बात थोड़ी सी मैं इसको कर दूं। 63A का ही एक आर्टिकल 2 है, सब आर्टिकल, वो ये कहता है कि पार्लियामानी पार्टी का रुकन होने से क्या मुराद है, वो ये बताता है। वो ये कहता है कि जब कोई बंदा आजाद जीत कर किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उस पार्लियामेंट्री पार्टी का रुकन होगा। ठीक, ये नून लीग में शामिल हो गए, नून लीग के रुकन हो बन गए, और फिर इसको ले जाए 63A जो 1 है, शुरू वाला पहले वाला जिसमें, उसमें ये फिर नून लीग छोड़ गए, दूसरी पार्टी में पीटीआई में कहते हैं चले गए, लेकिन वहां भी आजाद ही लगा हुआ है। सेनेट में वो लगाया हुआ उन्होंने जिस टिकट पे वे जीते हुए, बिल्कुल, जिसमें शामिल हुए वो उन्होंने सेनेट के रिकॉर्ड में, जो उनकी अपनी डायरेक्टरी है उसमें नहीं है, वेबसाइट में नहीं है, वो उनका है। वो तो नून लीग के सारे ही आजाद है वहां पे, जो 2018 में जीते में सारे आजाद है। तो फिर इस पे ये डिफेक्शन क्लास लगती है। और भाई साहब जो है वो अगर वो रेफरेंस भेज देते हैं जी उनके पार्टी हेड नून लीग के, जनाब ये फलां तारीख को हमारे पास शामिल हुआ था, ये डिक्लेरेशन है इसका, और ये फलां तारीख को मुकर गया है, उधर चला गया, तो अब इसको डिसीट किया जाए। ठीक है ना। वो चेयरमैन सेनेट 3 दिन के अंदर अंदर भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देंगे जो भी करना होगा। ठीक है। आखिरी बात इन पे बहरहाल इल्जाम है, वही ना तौर पे ये बात है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सर बात ये कि पीडीएम का अगला लाहेमल क्या होगा? यार पीडीएम का अगला लाहेमल मैंने बता दिया ना, जो नवाज शरीफ तो आज वो कह रहे हो गए, इनको देखा भाई जी, ठीक है ना। अब अगला इनको अब जंग तेज करनी पड़ेगी। ठीक है। एक तो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, लड़े लड़ेंगे। एक और बात जो है, जो वो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी अब इनके 49 इन्होंने ज़ाहिर कर दिए ना बंदे। हाँ जी, ये 7 भी हो गए। बिल्कुल। ये कल को फिर एतमाद लें, क्या कर लेंगे वो? संजरानी के खिलाफ एतमाद आ सकती है कि नहीं? बिल्कुल आ सकती है, कल ही आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है ना। और फिर वो जब एतमाद आएगी तो यूसुफ गिलानी तो मौजूद ही है ना, मेंबर तो मौजूद ही है ना। ये खारिज ज़मकान नहीं कि फौरी तौर पर लोहा गर्म है, दोबारा सट मार देंगे, ठीक है ना। ये बंदे अपने कट्टे कुट्टे मुर्गी के पर थले लेके भेजो, ठीक है ना। दोबारा करान शिकान पर इमरान को तो वक्त ही पड़ा रहना है, तो बंदे इकट्ठे कर देना। और दूसरा पीडीएम का बोला है मतलब 26 मार्च वाली जो बात मैं कर रहा था, 26 मार्च लॉन्ग मार्च वाली, इन्होंने नून लीग की कोई तैयारी शैरी है नहीं थी, कल तक कोई तैयारी शैरी कुछ नहीं था। लेकिन अब इनका ख्याल था कि 18 मार्च वाले इलेक्शन है, जिसके वाले वो भी एक तरह से लॉन्ग मार्च ही है, वो अब हो गया आगे, ठीक है ना। उसकी भी वजूहत है, उसकी वजह ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन डर गया या कोई स्टे हो गया, वो तो ये है कि उन्होंने कहा कि जो हमने ऑर्डर किया तो उसके मुताबिक मुस्तकिल करें, ठीक है ना। और ताकि वो वही
माहौल बने सही, गैर जनमदाना, शफाफ इलेक्शन वाला। और फिर आखिरी बात आप क्या वो फरमा रहे थे कि वो शुरू में कहा था कि हम बात करेंगे नवाज शरीफ के, वो क्या थी? रात को जो उन्होंने नाम ले लिए, एक और जनरल साहब का नाम ले लिया। देखें ना, जब आप ये कहेंगे उनको, एक खातून को, कि स्मैश करके रख देंगे, यानी कि टुकड़े टुकड़े पीस देंगे, ठीक है ना। पहले तो लेते थे वो जनरल बाजवा साहब का नाम, फिर उन्होंने नाम लिया जनाब फैज साहब का भी साथ ही लेते थे। अब उन्होंने इरफान अहमद मलिक साहब है मेजर जनरल जी, उनका नाम तीसरा लिया जी। वो मेजर साहब जो हैं वो आर्टिलरी से हैं। नहीं सर, माजरत, मेजर जनरल साहब। मैंने क्या कहा? हमने कहा मेजर साहब। आप इनके करियर के 20 साल उड़ा दिए 1 लाख। अच्छा हाँ, वो वैसे तो दीदी वो आर्टिलरी से हैं, लेकिन वो इन दिनों जो है ना डीजी काउंटर इंटेलिजेंस है एससी में, डीजी के ओहदे के अफसर हैं, तो उनका नाम उन्होंने लिया है। तो नाम शाम जो है, या तो यार सबूत बात हो ना, बिल्कुल, फिर तो बंदा बात भी करता है, सबूतों के बगैर ही बात किए जा रहे हैं। तो हम भी डर के सबूत ही मांग रहे हैं कि यार सबूत दे दो, सबूत दे दो, ठीक है ना। तो सबूत थोड़ा को है कोई नहीं, ये डर के कह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, चले अल्लाह मारे गए। सर ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।